हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका कुछ वर्ड प्रॉब्लम होगा जो कि सम ऑफ इन टर्म पे बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रॉब्लम आपका क्या है। इसमें बोल रहा है कि ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पायरल है जो बहुत सारे सेमी सर्कल से मिलकर बना है विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, जिसका सेंटर ए और बी पे है। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए से स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए जो फर्स्ट जो उसका रेडियस है क्या है 0.5। ए से स्टार्ट कर रहे हैं, रेडियस ए पे रेडियस क्या है आपका, यानी फर्स्ट जो सेमी सर्कल होगा उसका रेडियस क्या होगा 0.5। फिर नेक्स्ट जो होगा वो आपका 1 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद 1.5 है, फिर 2 है एंड सो ऑन। इस तरह से आपका उसका रेडियस चेंज कर रहा है जो सेमी सर्कल है आपका। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। बोल रहा है, चलिए फिगर से इस चीज को समझते हैं कि क्या बोल रहा है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, एक लाइन लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आ रही है, बोल रहा है कि जो सेमी सर्कल्स है उसका जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ है। ए है, ए पे है और बी पे है। ए पे है और फिर बी पे है। तो बोल रहा है कि ए पर जो आपका होगा सेमी सर्कल, उसका रेडियस कितना है 0.5 है। ए पे जो सेमी सर्कल होगा उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा 0.5 होगा। ठीक है, फिर अगला जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, यानी उसका बी से 1 सेंटीमीटर होगा, ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, फिर उसके बाद सी पे फिर ए पे। ठीक है ना, अभी ए से जो शुरू किए हैं उसका रेडियस मेरा कितना है सेमी सर्कल का 0.5। बी से जो सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं उसका क्या है 1 सेंटीमीटर है। फिर अब ए से देखिए यहां क्या बोल रहा है कि सेमी सर्कल विथ सेंटर्स जो है ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए। सेंटर ए से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी देख लीजिए ए का सेंटर क्या है 0.5, बी का सेंटर क्या है 1 है। ठीक है, तो अब आ जाइए, फिर आगे जो है उसमें भी 0.5, यानी एक पर्टिकुलर मैनर में वो रेडियस क्या हो रहा है चेंज कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए, फिर ए से जो करेंगे उसका कितना है 1.5 है, यानी इस तरह से। ठीक है, यहां तक मान लेते हैं। फिर बी से जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से आपका ये सेमी सर्कल इस तरह से ये बनते जा रहा है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि जब इस तरह से अगर हम 13 अगर हम स्पाइरल लेते हैं, सेमी सर्कल्स अगर लेते हैं, तो उसका टोटल लेंथ क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आई क्या है कि ये जो आपका है पहला जो स्पाइरल, यानी पहला जो ये क्या बना एक स्पाइरल बना ना, तो पहला जो हम लोग को सेमी सर्कल ड्रॉ करना है उसके लिए रेडियस क्या होना चाहिए 0.5। फिर वो कहां से सेंटर ए से। फिर दूसरा जो मेरा सेमी सर्कल होना चाहिए है ना, उसका क्या होना चाहिए सेंटर बी पे होना चाहिए और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से एक स्पाइरल आपका बन रहा है। ठीक है, चलो फिगर थोड़ा गंदा बना, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो क्या है एक्चुअली। ठीक है ना, अब आ जाइए, ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसका हम लेंथ मान लेते हैं कि आपसे टोटल लेंथ पूछ रहा है L1 है। ठीक है, और ये जो सेकेंड है इसका L2 मान लेते हैं। फिर ये जो थर्ड है इसका L3 मान लेते हैं। फिर ये जो फोर्थ है इसका L4 मान लेते हैं एंड सो ऑन। आपको टोटल L13 तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए आते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि लेट ये जो आपका लेंथ ऑफ स्पाइरल जो है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल मान लीजिए। ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स
आर, L1, L2, L3, इस तरह से कितना तक का 13 तक जो भी सेमी सर्कल्स है उसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाइए, अब आ जाइए। आपको मालूम है कि ये जो सर्कल होता है इसका सरकमफ्रेंस जो होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। अगर यही सेमी सर्कल हो गया आपका, ठीक है, तो सेमी सर्कल है तो अगर रेडियस r है तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2πr/2, यानी कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा, πr। अब इसी सरकमफ्रेंस को, ये जो सेमी सर्कल का जो ये जो लेंथ आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे L1, L2, L3 ऐसा माने। ठीक है, तो अब आ जाइए, तब यहां से L1 कितना होगा, देखिए पाई आर बोले तो पहला रेडियस क्या है आपका 0.5 और इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा पाई, 0.5 का मतलब 1/2, यानी π/2 हो गया। यहां से कितना आ गया, π/2। रहने दीजिए अभी ऐसा ही। ठीक है, L2 का देख लेते हैं। सेकेंड जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, π/1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए L3 देख लेते हैं। L3 क्या है, 1.5 है, यानी π/1.5। 1.5 का मतलब हो गया आपका 3/2। L4 देख लेते हैं। L4 क्या हो जाएगा, π/2, है ना, यानी यहां से ये 2π हो जाएगा। तो इस तरह से जो लेंथ आया, जो आपका सेमी सर्कल है उसका लेंथ इस तरह से आ रहा है। अब देखिए, अब चलिए इसी तरह से हम लोग 13 तक चले जाते हैं। तो L13, ठीक है ना, 13 का लेंथ क्या होगा। अब चलिए, तो देखिए 13 के लिए अब लेंथ पूरा अब जोड़ते चले, नहीं ना, अब यहीं से हम यहाँ पहुँचेंगे L13 पे। अब चलिए इसमें एक पैटर्न हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं, क्या है अभी देख रहे हैं यहाँ। हाँ, एक चीज़ और, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए। ये आपका क्या था, 1/1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, π/1.5 यानी 3/2, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 × π/2। तो आप देख पा रहे हैं पहला जो मेरा लेंथ आया उसमें π/2 आया, तीसरा जो लेंथ है उसमें भी π/2 है। तो कुछ ऐसा करते हैं ना कि सब में π/2 को अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें तो शायद मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो देखते हैं, तो चलिए ये जो है आपका π/2, ठीक है, π/2 दिख रहा है, इसको 1 × π/2 ऐसा लिखिए थोड़ी देर के लिए। यहां पाई है, इसको ऐसा लिख लीजिए 2 × π/2। ठीक है, तो पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, और π/2 सब में आ रहा है। देखिए तीसरे में 3π/2, 3π/2, ठीक है ना। अब चौथा जो लेंथ है आपका यहाँ 2π है, तो इसको आप ऐसा लिख लीजिए 4 × π/2, है ना। कुछ बहुत मजेदार सा आपको लेंथ मिलता जा रहा है, जहां से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब 13 के लिए सोचने की जरूरत नहीं। फर्स्ट के लिए है ना 1 × π/2, सेकेंड के लिए 2 × π/2, थर्ड के लिए 3 × π/2। तो भैया 13 पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, चलिए 13 × π/2। बात समझ में आई। यहाँ तो रेडियस आपको यहीं तक गिवन है ना, 13 का तो आपको गिवन नहीं था ना। तो कुछ इस तरह से पैटर्न हम लोग बनाए और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए हैं। बात समझ में आई ना, कि जो आपका 13th जो सेमी सर्कल होगा उसका लेंथ क्या आएगा, 13 × π/2। बस अब इसी को सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, आपका आंसर हो गया। वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो आ जाइए, देयरफॉर लिख लीजिए कि टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स, टोटल कितना है आपका
13 है ना, तो चलिए क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ से सब में π/2 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 कॉमन है, तो कितनी जगह से कॉमन आएगा वो, 13 जगह से, यानी सबको ऐड कर लीजिए। चलो पहले लिख लेते हैं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, और कहाँ तक ऐड कर ले, 13 तक, ठीक है। L बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अब उसी को ऐड कर लीजिए। चलिए यहां पे आते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर, इसको भी हटा दीजिए। अब आइए, तो यानी कितना हो जाएगा, L1। अब एक चीज देखिए, सब में π/2 कॉमन है, कॉमन कीजिए। चलिए हटाइए, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहाँ तक, 13 तक आपको ऐड कर देना है, और सब में π/2 आपका क्या है, कॉमन है, तो π/2 को बाहर कर दिए। अब आ जाइए, 1 से लेके 13 तक का सम, 1 से लेके n तक का सम क्या होता है आपका, n इंटू n प्लस 1/2, तो n के जगह पे 13 पुट कर लीजिए, बस वही हो गया आपका, है ना। यही होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 है, तो वहाँ 1 से लेके क्या कहाँ तक है, 13 तक है। बस ये आपका हो जाएगा, ये 13 i इंटू 13 प्लस 1/2 और इंटू π/2, ये आपका हो जाएगा 13 इंटू 14/2 और ये π/2, ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो ये 91/2 आ गया, यानी 45.5 पाई, यही आपका सेंटीमीटर में हुआ, या नहीं तो अब यहाँ से पाई का वैल्यू आप डाल लीजिए और डाल के इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये फिर 45 पॉइंट, या एक काम करते हैं, रुक जाइए, पाई का वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। देखिए क्या, ये 13 इंटू 7 आया, और पाई का वैल्यू 22/7 यूज कर लीजिए, है ना, और बाई में यहाँ 2 है, ठीक है। चलो हो गया, कल यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये 11 बार में, ठीक है ना, तो 130 और प्लस 13 143 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.1 लिए थे इस वजह से, मगर यहाँ 7 तो है ना मल्टीपल में, तो 22/7 यूज कर लीजिए, वहाँ से आसानी से हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। तो बस यही रहा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर हुआ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस सब में वही करना है। आगे भी देखिए क्वेश्चन, आगे में जो क्वेश्चन है उसमें भी बस आपको ये डिसाइड कर लेना है, जो आपका जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, एपी में है, ठीक है। और एपी में होने के बाद फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ तो वो सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही निकल गया। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी ऑफ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलोज। यानी एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो, तो उसको ये मेंशन किया गया है कि अगर आप काम में डिले करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी लगेगा। क्या लगेगा, वो किस पैटर्न में लगेगा, देखिए बोल रहा है कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी अगर जो आपका एक डेट दे दिया गया है, अगर उस डेट तक अगर आप काम कंप्लीट नहीं करते हैं तो पहले दिन से आपको जो पेनल्टी शुरू होगा वो क्या होगा, 200 का, ठीक है। सेकेंड डे में जो आपको लगने वाला है 250, थर्ड डे में 350, समझ पा रहे हैं, 50 50 50 क्या हो रहा है, पर डे बढ़ रहा है, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न में, यानी 50 रुपया डेली का उसको फाइन बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस तरह का सीक्वेंस जो बनेगा यहाँ से वो क्या बनेगा, आपका एपी में ही होगा, ठीक है ना। द पेनल्टी फॉर द इच सक्सेसिव डे, वो तो 50 रुपीज है ही, है ना, मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी पिछले
पिछले दिन से अगले दिन में क्या 50 रुपये एक्स्ट्रा आपको लगेगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन काम डिले कर देता है तो कितना उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देख लीजिए। आ जाइए देख लेते हैं। पेनल्टी ऑफ फर्स्ट डे, डे 1 का ये कितना है आपका 200 से शुरू हो रहा है। वेरी गुड, 200 रुपीज़ यूज कीजिए, रुपीज़ का सिंबल। अब आ जाइए पेनल्टी फॉर सेकेंड डे। सेकेंड डे में कितना लगेगा उसको 250 रुपीज़। पेनल्टी ऑफ थर्ड डे ये कितना हो जाएगा 300 रुपीज़ हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो कहने का मतलब, आ जाइए, तो एक जो सीक्वेंस आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में बन रहा है, एपी का एक आ रहा है। तो देखिए क्या है, देयरफॉर जो मेरा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 200, हमको सबका सम निकालना है, क्या क्या करना है, सम निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले 30 डेज पे उसका क्या पेनल्टी होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप आ जाइए, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते 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 उसका जो पेनल्टी होगा ऑफ ये 30 डेज का कितना हो जाएगा, 30 डेज में जो उसका पेनल्टी होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहां से अब एक काम करते हैं, रहने देते हैं, निकाल देते हैं। पहले सीक्वेंस जो मेरा आ रहा है सीक्वेंस में लिखे या फिर सीरीज में लिखे, जो लिखना है लिखे। तो चलिए आ जाइए, तो क्या है ये 200, उसके बाद 250, उसके बाद फिर ये 300, इस तरह से हम 30 डेज पे क्या उसका पेनल्टी होगा वो निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ से ये जो फर्स्ट टर्म हो गया वो क्या हो गया आपका 200, कॉमन डिफरेंस 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 30वें दिन का उसका पेनल्टी निकाल लेते हैं। तो आ जाइए, ये किस चीज में होगा, एपी में होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबका डिफरेंस क्या है 50 का ही है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, तो हम लोग निकाल लेते हैं। पेनल्टी ऑफ 30 डेज या पेनल्टी एट द एंड ऑफ 30 डेज, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड ऑफ 30 डेज क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 200 और प्लस 30 में बोले तो 29 इंटू डी, यानी T30 निकालना है एक्चुअली, है ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, तो इंटू 50, यानी ये आपका 1500, 1450 और ये 1650, है ना। यानी उसका 30वें दिन का जो पेनल्टी होगा आपका वो क्या होगा 1650 रुपया होगा। बात समझ में आ रही है। पहले दिन से 200 से शुरू हुआ, नेक्स्ट डे में उसको लगा 250, फिर उसके नेक्स्ट डे में 300 लगा, ठीक है ना। यानी 50-50 पर डे बढ़ते जा रहा है। तो 30वें दिन का, है ना, पेनल्टी एट द एंड ऑफ 30 डेज, यानी 30वें दिन उसको जो पेनल्टी लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 1650 रुपया, ठीक है। अब क्या करें, अब पूरे 30 दिन का लिखते थोड़ी ना चलेंगे। फर्स्ट डे का मालूम है, लास्ट डे का मालूम है, बस अब इसी का क्या कर लेना है, हमको सम कर लेना है। देयरफॉर टोटल हमको क्या पूछ रहा है यहाँ देखिए, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, ठीक है। देयरफॉर लिख लीजिए कि टोटल जो उसका पेनल्टी हो जाएगा
ऑफ 30 डेज, यानी S30 आपको निकालना है। क्या निकालना है? S30। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये 30/2। अब सबको हम ऐड कर रहे हैं, ये जितना भी आपका जो उसका पेनल्टी आया है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने का क्या है, 30 1 से लेके 30 तक का, यानी टोटल उसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30/2। और फर्स्ट डे का क्या है आपका 200, और लास्ट डे का कितना आया उसको 1650। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको ये 15, और ये इंटू इसको ऐड कर लीजिए तो ये 1850 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1850। चलिए इसको इंटू कर लेते हैं, 10 से इंटू कर लेंगे तो 18,500, और फिर 15 है तो इसका हाफ कर लेते हैं तो 9,250। ठीक है, तो 18 9 27 750। हाँ, तो ये आपका टोटल जो है 27,750 रुपीज़, इतना उसको टोटल पेनल्टी आपको उनको भरना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्टर साहब है। ठीक है, बात समझ में आई? बस सिंपल सा इसको इंटू करने का है। 15 इंटू 1850 को आपको इंटू करना है, 10 से कर लीजिए। 10 से करेंगे 1 0 आ जाएगा, अब फिर 5 बच रहा है ना, अभी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इसका हाफ कर लीजिए। 18,500 का आधा क्या होगा, 9,250, ऐड वही हो गया आपका। ठीक है, तो यही है टोटल उनको जो पे करना पड़ेगा, वो कितना पे करना पड़ेगा, 27,750 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है ए सम ऑफ और 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, बहुत कम अमाउंट है मगर है, आपको बनाना होगा उसको। 7 लाख कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चे को कुछ ना कुछ लाख रुपया मिल जाएगा, है ना। अब आ जाइए, इफ इच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी अगर एक को जो प्राइस हम दे रहे हैं तो दूसरे को जो हमको देना है उससे 20 रुपया कम देना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो वैल्यू बताइए कि प्राइस का वैल्यू क्या है, हमको 700 रुपये से में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो ए सम ऑफ टोटल 700 टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। 700 रुपया है और 700 रुपया 7 बच्चों में बांट देना है आपको, और ऐसे बांटना है कि अगर एक को कुछ दे रहे हैं उससे ठीक 20 रुपया कम नेक्स्ट को आपको देना है। तो चलिए, आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हर प्राइस का आपको वैल्यू बताना है। तो मान लेते हैं लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, ये जो पहला प्राइज है उसका वैल्यू x मान लेते हैं, फर्स्ट प्राइज का x मान लीजिए। तो सेकंड प्राइज आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 20 रुपीज। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस, अब इसमें से भी 20 माइनस कर लीजिए तो x माइनस 40 रुपीज। अब क्या 7 तक लिखते चले, 7 तक लिखते चले, नहीं, बस एक पैटर्न आपको समझ में आ गया कि इस पैटर्न में पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब टोटल प्राइस क्या दिया दे रहा है आपको 700, इस तरह से ये बच्चों को मिलेगा। अब हमको x फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से जो आपका टोटल जो आपका सम है, टोटल जो प्राइस का टोटल अमाउंट है, ये चलिए अमाउंट जो है वो कितना है 700, कितना है 700, यानी सम ऑफ 7 प्राइजेस, 7 जो प्राइस आपको देना है उसका सम कितना है 700 है। तो चलिए, यानी यहां से डिसाइड हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें होने वाला है वही 7 होगा ना, जो नंबर ऑफ प्राइस होगा वही नंबर ऑफ, यानी एपी के सेंस में अगर बात करें तो वो क्या होगा 7 होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए
ये 7/2। हाँ, एक चीज यहां से देख लीजिए, यहां से ये चीज लिख लीजिए, ये तो होगा ही, ठीक है ना। अब यहां से आ जाइए, ये यही हुआ आपका जो सीक्वेंस बन रहा है, x -20, x -40 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो सातवां क्या होगा, तो चलिए सातवां का देख लेते हैं। तो सब आ जाइए यहाँ से, यह जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ से निकाल लीजिए, a कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 20 घट रहा है ना, तो -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें, 7 होगा बस। चलिए, तो टोटल प्राइस अमाउंट 700 है, तो आ जाइए यहाँ से 7/2 और यहाँ से 2a 2x फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, प्लस n-1 यानी 7 - 1 यानी 6d, d कितना है आपका देख लीजिए यहाँ से, -20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 700। चलिए कैंसिल कीजिए, 7 से इसको कट कीजिए 100 टाइम्स, उसके बाद फिर यहाँ 2 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 2 यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर में तो आपका 1/2 है, 2 कॉमन कीजिएगा तो x, और ये माइनस हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस, 3 × 20, 2 कॉमन किए ना, तो 3 × 20 यानी -60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, यानी x -60 इज इक्वल टू 100, तो x कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़, यानी फर्स्ट प्राइज का जो अमाउंट हुआ वो कितना हो गया, 160 रुपीज़ हो गया। देयरफॉर आ जाइए, तो सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइस क्या होगा, 20 माइनस करते चले जाइए यहाँ से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो आ जाइए, तो यहाँ से आप लिख दीजिए, ये जो फर्स्ट प्राइस है आपका 160 हुआ, सेकेंड जो हो जाएगा वो आपको 20 माइनस कर लीजिए तो 140, फिर इसी तरीके से 120, 100, फिर ये 80, ये 60, कितना हो गया, 3 3 6, एक और बच रहा है ना, और ये 40। तो लास्ट में लिख लीजिएगा कि ये जो 7th प्राइस जो होगा, अमाउंट है ना, वैल्यू पूछ रहा है ना, वो भी लिख ही दीजिए। देयरफॉर यहाँ से लिख दीजिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज, इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब ये जो अमाउंट आया आपके पास, क्या ये 700 हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए 160 + 140 300, उसके बाद ये 400, 80 और 120, 200, 600 और 60 + 40 100, यानी टोटल 700। इसको ऐड कीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि 700 रुपया दिया था बांटने के लिए, उसको कुछ और बना दिए आप। हाँ, बात समझ रहे हैं ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइस आपका कितना आ जाए, आपस में कुछ गेम करके उसको 7,000 बना लेने का, है ना, स्कूल को चूना नहीं लगाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। आगे इससे कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिला, है ना, प्लांट लगाना है, एयर पॉल्यूशन कम करना है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class, ठीक है, in which they are studying। हाँ, यहां से कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन मिला, क्या कि जो जिस क्लास में है, यानी क्लास 1, आगे देख पढ़ ही लेते हैं कि ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। हाँ, जो चिल्लर पार्टी है क्लास 1 वाला, उसको एक ही लगाना है, बहुत है उसके लिए भी। ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, जो क्लास 2 में है उसको 2 लगाना है, एंड सो ऑन टिल क्लास 12।
तो क्लास 12 में है तो बड़े लोग हैं तो उनको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है कि आप क्लास 12 में हैं तो 12 आप प्लांट लगाइए वहाँ पे, ठीक है। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ इच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब जो क्लास 1 में है इसमें कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ठीक है। और अब क्लास 1 में है तो उनको एक एक लगाना है, एक एक ट्री लगाना है उनको, ठीक है, एक एक पौधा उनको लगाना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि क्लास 1 वाले को 3 लगाना पड़ेगा। अब आ जाइए, जो क्लास 2 में है इसमें भी 3 सेक्शन है, जो भी क्लासेस है उसमें क्या है आपका 3-3 सेक्शंस है, ठीक है ना। अब क्लास 2 में है तो इनको 2 लगाना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब इनका 6 हो रहा है, इनका 3 हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको बताइए कि टोटल जब क्लास 12 वाले भी है ना, क्लास 12 का कितना हो जाएगा, देख लीजिए 12 वाले का इसमें भी 3 सेक्शन है ना। तो ये 12 लगाएंगे, ये भी 12 और ये भी 12, मतलब ये 36 लगाएंगे। तो क्या एक एक लिख के कौन कितना लगाएगा उसके बाद ऐड करें? नहीं भैया, हमारे पास है एपी है, कौन है, एपी है। फिर उसको सम करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है एसएन, ठीक है ना, उसका मदद लेते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्या बोलना है, अब आ जाइए। तो क्या बोलना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, है ना। अब आ जाइए लिख लेते हैं कि नंबर्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 स्टूडेंट्स, है ना। क्लास 1 कितना हो जाएगा बोलिए, क्लास 1 में है एक लगाना है उसको, ठीक है। और एक क्लास में कितना सेक्शन है, 3 है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, फिर आ जाइए, अब लिखने की जरूरत है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, 2 में है इसका भी 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। फिर आगे चलते चलिए, 3 वाले से पूछिए तुमको कितना लगाना है, तो 3, ठीक है, और कितना 3 सेक्शन यानी 9, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि 3, 6, 9 एंड सो ऑन ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। तो फिर आ जाइए, इसी तरह से अब हम डायरेक्ट पहुँचते हैं 12 वाले के पास। तो नंबर्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, ये सब लिख लीजिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 1, 2 लिखे और लास्ट वाला लिखेंगे। यहां भी लिखेगा नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास आपको 12, है ना। ये कितना हो जाएगा, 12 में है तो 12 और इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 36, ठीक है। बस यही आपका एपी का एक सीक्वेंस मिला। देयरफॉर जो हमारे पास सीक्वेंस मिला, क्या मिला, 3, 6, आप इसको प्लस में भी लिख सकते हैं 3, तब ये सीरीज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। अगर कॉमा दे के लिखते हैं तो सीक्वेंस हमको फाइनली सबको क्या करना है, ऐड करना ही है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या मिला, 3, 6, 9, उसके बाद फिर इस तरह से 36 मिला है। कितना मिला है 36, जो किस चीज में है, एपी में है। किस चीज में है, एपी में, ठीक है। अब ये जब एपी मिल चुका है आपको, अब देखिए यहां से फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 6, 6 माइनस 3 कीजिए, क्या आ रहा है 3 आ रहा है। और एन जो यानी ये क्लास 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, यानी एन यहां से कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ क्लासेस हैं तो एन कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। बस जब इतना मालूम हो चुका है तो अब आते हैं कि देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, यहीं पर लिखते हैं फाइनली ये टोटल नंबर्स ऑफ ट्रीज planted by students is equal to n/2, सम कर लीजिए, एपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2, तो n कितना है 12/2 इंटू 2a, 2a क्या है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो 2 इंटू 3 और प्लस n-1 यानी 12 - 1 11 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना का है 3 का ही है। चलिए तो यहां से जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है 3 हो रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर आते हैं, ये आपका 6 हो गया इंटू ये 33 और प्लस 6, 33 और प्लस 6 39, 33 प्लस 6 39, 39 इंटू 6 करेंगे, कोई 40 से इंटू कर लीजिए, 40 इंटू 6 240, 39 एक कम है तो 6 माइनस कर लीजिए, ये सब इंटू करने का फटाफट करने का ये सब टेक्निक है, सीख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 240 - 6 यानी 234, यानी इतना जो होगा पेड़ लगाएगा टोटल, क्लास 1 से लेके और 12 तक का जो भी स्टूडेंट है सब अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग अगर प्लांट लगाता है तो टोटल कितना हो जाएगा क्लास 1 से लेके 12 तक का 234, ठीक है 234 ट्रीज हो जाएगा, ठीक है। बस यही है, देखने में क्वेश्चन का लेंथ इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा है तो रहने दो, इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना, सिर्फ डराने के लिए एक लाइन वो एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था बस कलेक्ट कीजिए, अपना काम निकालिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हाँ इसमें रेस खेल रहे हैं, ये क्या है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। आते हैं, एक लाइन बना लेते हैं यहां से इस तरह से, ठीक है। बोल रहा है कि देयर आर, हाँ पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए सबसे पहले एक बकेट यहां रख लेते हैं, ठीक है, ये मेरा बकेट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed at 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. अब चलिए पहले इतना जो गिवन है इसी से हम लोग आते हैं, ये जो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर रखा हुआ है पहला जो पोटैटो है ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे। सेकेंड जो है आपका, सेकेंड जो पोटैटो है अब यहाँ से ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर यहां से आगे थर्ड जो है ये भी अब यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे इस तरह से रखा हुआ है। अब आगे अब पूरा का हम लिखते चले, बिल्कुल नहीं, बस एक दो निकालते हैं उसी से अपना काम बनाते हैं। चलिए तो बोल रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि देखिए यहां से A competitor starts from the bucket, बकेट से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर क्या किया, ड्रॉप इट इन द बकेट, यहां से लिया फिर इसमें डाला, पहला पोटैटो यहां डाल दिया है। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, अब इसको पिक करेगा फिर लाके यहां डाल देगा, और इसी तरह से वो जो भी आपका 10 जो आपका पोटैटोज रखा हुआ है यहां से इस तरह से यहां तक टोटल कितना रखा हुआ है 10 रखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या किया, पहला पोटैटो लिया लाके यहां रखा,
फिर दौड़ के गया, फिर यहाँ से आया, ला के वापस रखा, फिर आगे गया, फिर इस तरह से अगर वो जब 10 जो आपका यहाँ पोटैटोज रखा हुआ है अगर उसको ला के रख देता है इसमें, तो बताइए इस दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही बोल रहा है कि एंड सी है, अच्छा तो रही है, दौड़ रही है, सी है तो रही यूज कीजिए। अभी तक सी को नहीं देखे थे, हम ही समझ रहे थे। ठीक है, continues in the same ways until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? उसको कितना दौड़ना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, तो देख लीजिए फिर से क्या है, लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड टू पिक फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, पहले पोटैटो को पिक करने के लिए उसको कितना कवर करना पड़ रहा है। तो चलिए यहां से शुरू कर रहा है। ठीक है, यहां से शुरू किया, पिक किया, ठीक है ना। अब पिक करके फिर लाके यहां क्या कर रहा है, ये इसमें ड्रॉप कर रहा है। तो क्या करना पड़ा उसको, 5 मीटर जाने में और प्लस 5 मीटर आने में। ठीक है, कोई दिक्कत, अब आ जाइए। उसके बाद फिर देखते हैं डिस्टेंस कवर टू पिक सेकेंड पोटैटो। अभी यहां पर हम फिगर बनाए हुए यहीं पर लिख देते हैं, ये आपका सेकेंड को लेने में क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहां आना है, उसको कहां आना है, ये मेरा सेकेंड है, यहां पे क्या करना पड़ेगा। पहले में तो ये यहां से स्टार्ट किया, 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर ये रिटर्न आया। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा देखिए, अब यहीं से स्टार्ट करना है ना उसको, यहां जाएगा, ठीक है, और फिर यहां से वापस ये आएगा। तो अब यहां से यहां जाने में इसका डिस्टेंस देख लीजिए, 5 क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, ये आपका 10 हुआ। ठीक है, लगाइए कॉमन सेंस लगाइए, क्या हो जाएगा, ये आपका 5 + 3 8 और प्लस रिटर्न आने में 8, यानी कितना हो जाएगा, ये 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक और देख लेते हैं कि जब वो तीसरे पोटैटो पे जब आएगा वो, तब क्या हो जाएगा। उसके बाद तीसरे के लिए भी देख लेते हैं। उसके बाद इस तीनों में हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे कि कैसे करना है। चलिए तो चलिए यहां आता है। ठीक है, तो यहां के लिए क्या होगा देखिए, क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 5 + 3 + 3, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8 3 11 और फिर प्लस रिटर्निंग में 11, यानी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या 10 तक हम निकालते चले, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आ जाइए, तो पहले के लिए 10 हुआ, ठीक है, दूसरे के लिए 16 हुआ, तीसरे के लिए 22 हुआ। ठीक है, तो अब तो इस तरह से कहां तक 10वें तक का देखेंगे, मगर चलिए उससे पहले क्या दिख रहा है। फर्स्ट के लिए क्या आया आपके पास, 10 मीटर आया। ठीक है ना, 10 मीटर में जो भी डिस्टेंस है यहाँ पे आपका मीटर में है, याद रखिएगा ये। ठीक है, उसके बाद दूसरे के लिए क्या आया, 16 आया, तीसरे के लिए क्या आया, 22 आया, इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, अब टोटल कितना पिक करना है उसको, 10, यानी यहां से हो गया, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। देखने में जो क्वेश्चन इतना लंबा लंबा आपको दिख रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड को प्रेजेंट रखिए। ये सब जो इंफॉर्मेशन है 1 2 का लिखिए, आपको एक यहाँ से सीक्वेंस मिलना शुरू हुआ। आप देख पा रहे हैं ये किस चीज़ में है, एपी में। क्यों एपी में है, इसका डिफरेंस 6 का है, इसका डिफरेंस 6 का है, और आगे भी जो डिस्टेंस है वो सब आपका 3 मीटर ही है। ऐसा नहीं कि आगे कुछ 5 है 7 है, तब तो फिर वो एपी में होता नहीं।
तब वैसे क्या होता, अगर डिस्टेंस अलग अलग हो जाता तो वो एपी में, पहली बात कि एपी में होता नहीं। अब फिर कैलकुलेट कैसे करते, तो सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके आपको ऐड करना पड़ता, ठीक है। मगर यहाँ पर कुछ एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, बस उस सिस्टम, उस पैटर्न को समझिए। देखिए ये आ चुका है आपका, किस चीज में है ये, एपी में है। तो अब आ जाइए, यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया आपका, 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या, जो आपका पोटैटोज है ना, कितना है, 10 है ना, तो 10 तक ही तो पिक करना है ना, यानी ये प्रोसेस हम लोग कहां तक लेके जाएंगे, 10 तक, ठीक है। तो n जो आपका हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बात खत्म है। अब यहां से देयरफॉर फाइनली निकाल लीजिए, यहां तो हम सबका डिस्टेंस कवर्ड निकाल रहे थे ना, अब चलिए अब टोटल निकालने जा रहे हैं। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई, जो आपका क्या है, कॉम्पिटिटर है, यहां देख लीजिए, बाई कॉम्पिटिटर टू पिक ऑल पोटैटोज लिखिए, या 10 पोटैटोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर टू पिक, है ना, 10 पोटैटोज, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10/2। यहां नंबर ऑफ टर्म्स अगर इसमें देखेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। आप यहां पर प्लस भी, बात समझ रहे हैं ना, इस यहां पे आप प्लस भी यूज कर सकते हैं ना, मगर हम एपी में लिख रहे हैं, फिर बाद में उसको सम ही तो कर रहे हैं ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर 10, 16, 22 ऐसा लिख रहे हैं तो वो सीक्वेंस में लिख रहे हैं, जो एपी का सीक्वेंस है। अगर इसमें प्लस डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका सीरीज हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में ये सब बात बताए थे, तो बात वही है, हमको क्या करना है, फाइनली यहाँ ऐड कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 2a, ए कितना है, पहला जो डिस्टेंस था कितना था, देखिए 10 है, तो यहां से ये 10 हो जाएगा, और प्लस n-1 यानी 10-1 9, इंटू डी कितना है, 6 है, डी कितने का है, 6 का है। चलिए अब हो चुका है, तो यहां से 2 को कॉमन कीजिए, 10 को रहने दीजिए, 10 से इंटू करने में मजा आता है ना। तो 10/2, और इधर भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा तो नंबर नहीं है, 9 इंटू 6 यानी 54, और प्लस 24 यानी 74, 9 इंटू 6 जो 54 और प्लस 20, 74/2, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आपका 37, और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये यानी 370 मीटर, इतना दौड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। बस यही है क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में दे रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग ये सब थोड़ा देखिए कि कैसे हो रहा है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इतना कीजिए, बाकी ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, ऐड करने के लिए ये अपना काम कर लेगा। आपको दसों नहीं निकाल के बैठ जाना है, हम लोग 1, 2, 3 इस तरह से निकाल के एक पैटर्न समझ लेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, बाकी 10 पॉइंट तक जाना है, तो n जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, और यहाँ से बाकी ये फॉर्मूला बाकी अपना काम आपको करके दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू 200 logs आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, किस मैनर में है भैया, 20 logs इन द बॉटम रोज। चलिए ये जो बॉटम रोज है, सबसे बॉटम में इस तरह से करके आपको, वो लकड़ी का लट्ठा जो होता है ना बड़ा बड़ा, उसी को लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो में ये कितना है, 20, उसके बाद 19 इन नेक्स्ट रो, 18 इन नेक्स्ट, एंड सो ऑन। इसके बाद इसमें कितना है, कुछ 18 से 18 है, सॉरी 18 क्या होता है, 18 है, 19 है सेकेंड में, ये तो सॉरी 1 मिनट, ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट रो में है ना।
फर्स्ट रो में आपका 20, यानी सबसे बॉटम में जो है ना, इसमें 20 है तो इसको फर्स्ट रो मानिए। ये सेकेंड रो में, इसमें कितना है आपका 19 है, एक एक कम हो रहा है, इसमें 20 है। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और कम है। ठीक है, ये आपका थर्ड है, इसमें कितना है 18 है। इस तरह से तो बोला इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप। टॉप में आपको कितना होगा। ठीक है, तो यही है, समझ रहे हैं ना, इस तरह से ये रखा हुआ है। ठीक है, इधर भी कुछ बना दीजिए इस तरह से लगे। ठीक है, इस तरह से स्टैक किया हुआ है, कुछ नहीं, कितना सिंपल है, 20, 19, 18। ठीक है, तो कितना होगा वो। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 नेक्स्ट में, 18 उसके नेक्स्ट में, एंड सो ऑन इन हाउ मेनी रोज। इस तरह से इस पे कितना रोज है ना, अभी तो हम 4 ही दिखाए ना, और बताइए कितना रोज तक हम उसको स्टैक करते जाएं ताकि 200 लॉग्स को हम वहां रख सकें, यानी नंबर ऑफ रोज यहां से आपको बताना है। दूसरा उसके बाद हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स, अब ऊपर में कितना होगा, सबसे टॉप में जो होगा उस पर कितना वो लॉग्स होगा। ठीक है, बस यही है, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब आ जाते हैं, तो मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है n है, बस वही कहानी। लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n रोज है, और ये सब का सम कितना है 200 है, यानी कहने का मतलब यहां से Sn जो है, ये आपका, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट रो में कितना है आपका, देखिए तो 20 है, 19 है, उसके बाद फिर 18 है, एंड सो ऑन, कहां तक है नहीं मालूम, कितना रोज है उसमें नहीं मालूम। अब आ जाइए, अब यहां से मान लेते हैं, सबसे पहले यहां फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये लिख लीजिए, कॉमन डिफरेंस -1, 18 माइनस 19 या 19 माइनस 20 -1 हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहां से कि लेट, ये जो नंबर ऑफ रोज है ये कितना है n है। ठीक है, तो चलिए, तो ये n रोज में जो ये आपका लॉग्स रखा हुआ है वो टोटल कितना है 200, मतलब समझ रहे हैं क्या बोला है यहां से, यानी सम ऑफ n रोज वो कितना है 200, यानी Sn दे रहा है आपको। ठीक है, अब चलिए, अब ये जो है ये किस चीज में है, AP में होगा, सिंपल सी बात है। अब आ जाइए Sn, n हमको फाइंड आउट करना है, तो n/2, 2a यानी 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू d -1, और ये कितना के बराबर 200 के बराबर। चलिए अब क्या करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो देख लीजिए ये n इंटू ये आपका हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा -n और +1 हो जाएगा, -n +1। उसके बाद फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 2 यानी 400। ठीक है, यहां क्या होने वाला है n इंटू ये आपका 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। आ जाइए, फिर क्या होगा आगे, देखिए इंटू कर लीजिए, तो 41n माइनस ये n इंटू n कितना हो जाएगा n² इज इक्वल टू 400। तो चलिए इसको एक साइड कीजिए, n² ये -41n
और इधर में ला रहे हैं तो ये 400 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन मिला। कैसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जहां से आप n का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 200 लॉग्स सेट किए हुए हैं आप, ठीक है। चलिए अब क्या करें, यहाँ 400 है और यहाँ 41 है, तो चलिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। कैसे करें, कुछ नहीं कीजिए, देखिए 400 का पहले फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। आते हैं डायरेक्ट 4 से 100, और भी बड़ा नंबर से जाना चाहते हैं, चलिए रहने दीजिए। ये आपका 4 से ये 100 हो जाएगा, फिर 4 से कीजिए ये 25 हो जाएगा, हो गया ना। बस 4 से 25, हमको डिफरेंस कितने का चाहिए, हमको बीच में 41 चाहिए। तो क्या देखिए, ये 4 इंटू कितना आया, 4 इंटू 4 और इंटू 25, ये कितना होगा 16, और ये 25, देखिए इसका सम कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। बस ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लल्ला आ जाइए यहाँ। तो कहने का मतलब, इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और देखते हैं। ये n स्क्वायर और माइनस क्या था वहाँ, अब ये भी बताएं, 16 एंड 25। तो चलिए यहाँ से -16n और -25n कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, -16 और -25 -41, दोनों को इंटू कीजिए, ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। अब आ जाइए, +400 इज इक्वल टू 0। ये हो गया कहानी। चलिए अब इसको हटाते हैं, अब आते हैं, देखिए यहां से n कॉमन कर लीजिए, तो n कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब करते रहिएगा काम, ठीक है ना। और लिखने का n कॉमन कीजिए तो ये यहाँ से n-16 और यहाँ से -25 कॉमन करेंगे तो n-16 इज इक्वल टू 0, है ना। 25 इंटू 16 ही तो 400 था ना, तो जब 25 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा 16। अब चलिए, जब ये दोनों फैक्टर आपका इक्वल आ चुका है तो इसको भी कॉमन कीजिए यहाँ से, और क्या, ये n-25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n जो हो जाएगा इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो एक 16 हो जाएगा और एक 25 हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई? तो चलो ऐसा करते हैं, एक लाइन तो लिखना है। अब यहाँ से ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब कोई दोनों में से कोई एक 0 होगा, कौन होगा नहीं मालूम हमको, तो इसको भी 0 के बराबर करो और इसको भी 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से n जो हो जाएगा 16 और यहाँ से n जो हो जाएगा वो 25, यानी n 16 और 25 आया। क्या करें, ऐसा कैसे हो गया, इस 16 रोज का भी सम 200 और 25 का भी 200, ऐसा कैसे हो गया, 16 रोज ले तभी भी 200 हो जा रहा है और आपका ये भी ले तो 200, कुछ गलत हो गया क्या, चेक कर लेते हैं, यहां से चेक कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलिए, फर्स्ट में 20 था, 19 था, 18 था, तो कहने का मतलब ये 16 रो में क्या होगा और 25 रो में क्या होगा, ये चीज चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आते हैं, चलिए आ जाइए, बस इसी को चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद देखते हैं वो 16 और 25 क्या बोलता है आपको। तो चलिए, यानी फर्स्ट में 20 है, 19 है, तो ये क्या निकला यहाँ से, ये आपका निकला नंबर ऑफ रोज, है ना। यहाँ से जो निकला ये नंबर ऑफ रोज निकला, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं फॉर n इज इक्वल टू 16 के लिए क्या हो सकता है, यानी 16वें रो में देखते हैं। तो यहां से तो ए तो आप अभी अभी मिट गया है, वो ए कितना था 20 था और डी कितना था -1 था। तो यहां से n इज इक्वल टू 16 के लिए t16 निकाल लेते हैं, तो a प्लस
ये 15D, ये कितना है आपका 20 है, और प्लस 15 इंटू डी -1 होगा, है ना। तो यहाँ से 20 माइनस 15 यानी 5। तो कहने का मतलब ये 16वें रो में ये जो 5 आया वो क्या है, लॉग्स है। अभी आते हैं, पहले वो T20 क्या है, T25 है, उसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं ये क्या बोल रहा है। आखिर हमको इस दोनों में फैसला करना है कि 16 होगा या 25 होगा। तो पहले इस चीज का फैसला कर लीजिए कि आप किसको रखने वाले हैं, 16 को या 25 को। तो चलिए देखते हैं। अब यहां से पहले T25 निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा a प्लस 24D, a प्लस 24D, a 20 प्लस 24, d कितना -1, d -1। लो भैया ये 20 माइनस 24 यानी -4। क्या बोल सकते हैं इस -4 के बारे में, ये जो निकल के आ रहा है क्या आ रहा है, लॉग्स आ रहा है कि लॉग्स, वो नंबर ऑफ लॉग्स यहाँ 16th रो में जो है वो क्या है 5 है, और 25th रो में जो है वो -4 है। वेरी गुड। -4 हो सकता है क्या, नंबर ऑफ लॉग्स -4 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। 0 कर सकते हैं कि चलो इसमें हम एक भी नहीं रखें, 0 करने की भी क्या जरूरत है ना, हमको 200 तक ही सारा सेटअप करना है। याद रखिएगा यहाँ क्या आ गया, निगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ लॉग्स माइनस नहीं हो सकता है। इसलिए आपका जो ये 25 था ये सीधा सीधा खारिज हो गया, यहां से हट गया, जाओ तुम्हारा जरूरत नहीं है ना, तुम तो निगेटिव बना दे रहे हो हमको, जो कि हो नहीं सकता है। तो नहीं हो सकता है तो कहने का मतलब यही जो मेरा ये जो T16 आया 5, यही मेरा क्या होगा, यानी कहने का मतलब n इज इक्वल टू 16 ही मेरा आंसर होगा। तो अब आ जाइए फाइनली आंसर लिख लेते हैं। बोल रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are in the top row। जब आपको मालूम हो चुका है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितना आया है 16 आया है, और उस 16 में जब हम निकाले तो 5 आया। कैसे आया ये देख रहे हैं ना, घटते जा रहा है ना, 20 19 18 17 इस तरह से 5 तक जाएंगे तो 200 लॉग्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली लिख दीजिए कि देयरफॉर नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, लॉग्स रोज, ठीक है ना। हाउ मेनी रोज, चलिए रोज ही रहने दीजिए ना, समझ रहे हैं हम किसको रख रहे हैं ना, किसको रख रहे हैं, लॉग्स को रख रहे हैं। तो चलिए ये आपका नंबर ऑफ रोज यहां से 16 हो गया। एंड क्या पूछा था, टॉप, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, टॉप रो जो है वो कितना आया, 5 आया। बस यही थी कहानी, ठीक है, कुछ नहीं। एपी सम ऑफ एन टर्म टीएन, एसएन टीएन, एसएन टीएन, एसएन टीएन, यही तो करना ही है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, यही रहा आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला आपका क्या है, खत्म है। हाँ, तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखिए ना, जो भी स्टेटमेंट्स था यहाँ पे कितना लंबा लंबा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है डरने का, है पढ़िए इत्मीनान से, पहले उस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए और पढ़ते रहिए, और साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लिखते रहिए। देखिए एपी पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो आपको सीक्वेंस मिलने वाला है वो एपी में ही मिलेगा, कुछ ऐसा टीएन और एसएन ही तो लगाना है ना। चलिए मिलते हैं फिर अब कोई अलग टॉपिक के साथ, यहाँ पे आपका एपी कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।